फदील साहब अभी अच्छा एक आखिरी में मैं ये बात कर लेता हूँ आपसे, चूंकि आप कह रहे हैं आज बड़ा तरोताजा भी आप बिल्कुल माशाल्लाह, तो उसका भी बड़ा असर हमें दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसमें क्या ये ताकतें जो पिछले 15 महीने से लड़ रही थी, ये अपने आप को और मजबूत कर पाएँगी इस दौरान? नहीं, नहीं, मजबूत तो लगातार हो ही रही हैं। अब देखिए उन्होंने सुरंग से निकल के बाहर आ गए। अब और वहाँ का पूरा गवर्नमेंट बना लिया। उनका पूरा इज़राइल का वहाँ खत्म हो गया। तो अब इससे ज़्यादा मजबूती और क्या चाह रहे हैं आप? और पूरी तरह से इज़राइल बेनकाब हो गया। दुनिया भर में उसकी जो जो उसने हौवा खड़ा कर रखा था एक कि अ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब खत्म हो चुका है। और अगर इज़राइल अभी नहीं अगर सुधरा, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब वो फ़िलिस्तीन का झंडा तेल अवीव पर फहरेगा। ये मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा और मैं इस लड़ाई को वहाँ तक सोचता हूँ कि अगर ये इज़राइल की खामोशी जो है, इज़राइल को बचा सकती है, नहीं तो लंका जलना तय। तो लंका जलना तकरीबन तय है और हूती के बारे में एक साहब ने अपडेट मांगा है, तो हूती जो है अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। हालांकि कुछ बंधकों को चूंकि यहाँ से फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया है, तो इसलिए उनके 25 बंधक कल छोड़े थे, लेकिन अभी भी हूती जो है वो कल भी पूरी तेल अवीव पे कल भी हूती ने तेल अवीव पे मिसाइल मारा है। ऐसा नहीं है कि वो बंद नहीं है कुछ भी उनका। अभी इज़राइल को खड़े नहीं होने देंगे ये लोग। बहुत बड़ी स्ट्रेटजी और बहुत तकनीकी और बहुत योजनाबद्ध तरीके से इज़राइल इस बार पिट रहा है। भले लोग चाहे जो भी कहें सबका अपना नज़रिया होता है, अपना चश्मा होता है देखने का और उनके अंदर के जज़्बात क्या होते हैं। वो और हम तो समझ नहीं पाते हैं कि इस तरह की बात करने वाले लोगों को इज़राइल से क्या मोहब्बत है। ना तो उनके मिजाज के हैं, ना उनकी विचारधारा है उनसे, ना वो इनको कुछ समझते हैं। कुछ समझते नहीं उनको। फिर भी लोग इज़राइल इज़राइल कर रहे हैं। एक बार जाके देख लें इज़राइल, समझ में आ जाएगा। तो ये सब नज़र और नज़रिया की बात है। अरे भाई, भारत के मुसलमानों से अगर आपको कोई तकलीफ है, तो आप भारत के मुसलमानों तक ही रहो ना, आप पूरी दुनिया के मुसलमानों से नफ़रत करने लगते हो। और हमारे प्रधानमंत्री अरब जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, हम सारे मुसलमानों से गले लगते हैं। और उनके चाहने वाले लोग जो है, पता नहीं क्या बात है उनको। ठीक है, आपको हमसे नफ़रत है या भारत के मुसलमानों से नफ़रत है। आप पूरी दुनिया के मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपना इलाज की ज़रूरत है उनको। और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। किसी मानसिक रोगी को दिखाएँ और अच्छा रहेगा वो। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और फजील साहब आपके लिए 50% लाइक हो गए हैं। 425 के करीब जो है लाइक लोगों ने दिए, चलिए वो क्योंकि कल तक और बढ़ साढ़े जाएगा। 800 लोग देख रहे थे, तो इतना लोगों और अभी भी इतना खत्म होने के बावजूद प्रोग्राम अभी भी 650 लोग जो है वो आपको अभी भी लगे हुए हैं कि शायद फजील साहब कुछ बोले। लेकिन दोस्तों मैं फिर कल मुलाकात करूंगा और इसी जोश के साथ और कुछ बड़ी अपडेट्स वो लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होऊँगा। आप भी 1 घंटे 10 मिनट से हमसे जुड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि फिर घर वाले भी आपको कुछ कहने लगें कि भाई कितनी देर तक देखोगे? तो तो इसलिए गुड नाइट, शब बख़ैर और कल फिर राशिद सलीम साहब ने भी आपका तज़िया बड़ी सराहा है। आबिद हुसैन साहब ने कहा है गुड। उन्होंने कहा कुछ लोग ज़ालिम का साथ देते हैं, जो खुद ज़ालिम होते हैं। तो ये भी कहा है, तो बहुत लोगों ने आपके लिए आपके तज़िये को जो है सराहा है फजील साहब। मैं उन तमाम लोगों सबको का मेरी तरफ शुक्रिया से अदा बहुत करता हूँ। शुक्रिया बोल दीजिए। मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ। बहुत-बहुत जी, जी। शुक्रिया सबको और इसी तरह से हम लोग का हौसला बढ़ाइए। मुमताज़ भाई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम लोगों से डायरेक्ट जुड़िए नंबर से। हम सिर्फ यहाँ पे डिबेट नहीं करना चाहते। हम लोग नेशनल लेवल पर एक टीम भी तैयार करना चाहते हैं, जो हमारे हालात को बदलने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि हम इसको ज़मीन पर ना उतारें। और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलग-अलग कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। जितने लोग भी हम लोगों को पसंद करते हैं, कम से कम वो लोग जुड़ें, अपना नंबर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हम लोगों से जुड़ें।
हम लोग कभी उनके बीच में और आएंगे, कभी हमने उनको कहा भी बुलाएंगे। था कि हमने कहा भी था कि अगर वो लोग आना चाहेंगे तो हम कोई प्रोग्राम रख लेंगे और देखिए, लोगों को बहराइच बुला में करके। मैं बहराइच गया था मुमताज भाई, तो आपका ही एक आदमी ऐसा ही डिबेट को देख करके और वो मुझसे मिले और मेरी इतनी मदद किया उन्होंने बहराइच में कि जो बड़े बड़े नामचीन लोग थे जिनको मैं जानता था, वो लोग फोन उठाना बंद कर दिए बहराइच में डर के मारे। और वो बंदा बिल्कुल मतलब कोई बहुत अमीर इंसान नहीं था, लेकिन मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ के उस मस्जिद तक गया और घटना स्थल तक गया और वो पूरा दिन बेचारा हमारे साथ रहा। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है। यही लोग इस पूरे भारत में सबसे जिम्मेदार लोग हैं जो जरूरत महसूस करके 1 घंटा हमारे साथ बैठते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी लोग हैं। हम इन लोगों को राजा इकट्ठा करके एक राजा सिंह राजपूत साहब तो बहुत हमारी जो है वो हेल्प करते हैं, कहते हैं अरे भाइयों शेयर करो, अरे भाइयों जरा लाइक करो, कुछ करो। तो इस तरह से भी राजा सिंह राजपूत जी है। तो राजा सिंह वो राजपूत जी का कमेंट मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या लिख रहे हैं वो, क्योंकि हाँ हाँ, हमारे तो मोबाइल इस में इतना तरह से छोटा बहुत आता सारे है। लोग हैं। और एक साहब ने लिखा है, जो अली साहब है, उन्होंने कहा है कि आप रात भर अगर प्रोग्राम करें तो मैं रात भर देखूं। तो इस तरह के लोग भी हैं फजील साहब, ऐसा नहीं आपको जो सराहने वाले हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करूंगा। और यहाँ पे देखियो, सच कहूं तो संतोष कुमार पांडे क्रेडिबल हिस्ट्री चैनल और आपकी खबरें लगभग लगभग समान ही होती हैं, जो खबरें सही होने का भरोसा पैदा करती हैं। तो ये और फजील साहब की बातें अजूबा लगती हैं, फिर वही खबर सही हो जाती है। ये मोहम्मद उस्मान साहब ने लिखा है। वो मुस्तकीम साहब ने लिखा था, अब यहाँ मोहम्मद साहब लिखा, फजील साहब की पहली बातें तो अजूबा लगती है, अब बाद में वही बात सही हो जाती। तो ये इस तरह का कमेंट जो है वो आज आपको बहुत सारे कमेंट मिल गए फजील साहब, इसकी दावत अलग से होगी। गुड प्रोग्राम, अब्दुल वाजिद साहब लिखा, गुड प्रोग्राम, गुड न्यूज। निसार अहमद, आपकी खबरें सुनकर दिल बाग बाग होता है। अशफाक हुसैन, हाशमी साहब, मुमताज सर, अपना नंबर स्क्रीन पर दीजिएगा। फदील मैंने दे दिया, देखिएगा। फदील साहब सर पॉजिटिव एंड आयरन मैन है, हेल्पफुल ही नहीं, होपफुल होपलेस भी नहीं। तो ये भी फदील साहब की बात क्या करें, मुश्तमिल होती हैं, दलीलों पर मुश्तमिल होती हैं। तो बहरहाल फदील साहब, अरमान यूसुफ साहब, हर कोई जो फदील साहब हमेशा मुस्कुरा के बोलते हैं, चाहे कितनी भी लड़ाई मतलब लड़ाई बात होती है, ये हुनर सब में नहीं होता है। तो चलिए, फदील सही कहते हैं, फदील साहब सही कहते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े, इस तरीके के कमेंट तो आते रहेंगे भाई। कुछ कमेंट कल दे दीजिएगा, कुछ ग्रुप में दे दीजिएगा। फदील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत बहुत नहीं, मेरा शुक्रिया। मेरा सबको शुक्रिया बोलिए, और बहुत मुझे हौसला मिलता है। मैं इसीलिए कभी भी आपके चैनल को एक दिन भी मिस नहीं करना चाहता। मैं सारे काम छोड़ के, और बल्कि मेरे बच्चे भी मुझे याद दिलाने लगते हैं कि आज पापा आपका डिबेट है कि नहीं क्योंकि वो लोग भी जो है, बच्चों को भी इंटरेस्ट आने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा सुनने लगते हैं, तो बाद में पूछते हैं कि आप ये क्या बोल रहे थे, उनको नहीं समझ। तो ये सब हम चाहते हैं कि हम लोग तो जो भी फेस कर रहे हैं ठीक है, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हम लोग दे दें। हम तो यही मेरी ख्वाहिश है। हमको ना तो बहुत रुपया कमाने की ख्वाहिश है और ना कोई बहुत बड़े पद पे जाने की ख्वाहिश है। बस ये है कि जिस तरह फजील साहब, मैं भी आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम मेरा मतलब, मैं सारे काम छोड़ देता हूं, कहीं भी रहता हूं, मैंने जी, जी, जाना जी। आना बंद कर दिया इसकी वजह से। कहीं भी रहूं मैं प्रोग्राम करता हूं, तो ये कमिटमेंट एक हो जाता है। और मुझे लगता है कि नहीं, हमारे जो व्यूअर हैं वो हमसे जुड़ते हैं। अब चूंकि यूट्यूब का जमाना है, कुछ चीजें हो सकता है कभी थंबनेल हम जो है क्वेश्चन मार्क साथ कुछ लगा दें, वो, लेकिन हम जो गुफ्तगू करते हैं वो फैक्ट पर बात करते हैं, और सबने इस बात की आज बड़ी तायद की है। तो मैं सबका, बहुत लोग आए, कौसर अली साहब ने कहा फदील साहब सही बात बोलते हैं। फिर एक है ZH है, उन्होंने कहा फदील साहब और मुमताज साहब के लिए अल्लाह जो है वो उम्र जो है उनकी दराज करे, बरकत दे। तो गुड तजिया अब्दुल वाजिद साहब। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने सब ने कहा। मैं बहरहाल फिर
चलिए कल मैं फिर बात करूंगा और बहुत सारी चीजें लेकर के हाजिर होऊंगा ताकि आप जुड़े। और मैंने नंबर दे दिया है, वहां पर आप जो है, ये मैं स्क्रीन पे, एक साहब ने कहा था, मैं एक बार स्क्रीन पर वो नंबर कर देता हूं। मैंने जो नंबर दिया था, एक सेकंड में वो नंबर स्क्रीन पर, इतना पीछे चला गया इतनी देर में, इतने कमेंट आते हैं फजील भाई आपके लिए। ये देखिए, ये मेरा नंबर है एमएमसी न्यूज इंडिया, तो 9899775906 ये हमारा नंबर है। और जो लोग इस नंबर पे चाहें वो कर सकते हैं। और हमने माइनॉरिटी मीडिया सेंटर भी शुरू किया है, इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। उसमें भी फजील साहब को मैं बहुत जल्द दावत दूंगा कि वो वहां पे आए। और आप लोग भी जो आना चाहे जब भी, तो अगर आएंगे तो हम वहां पे भी एक अच्छा सा प्रोग्राम रख सकते हैं आप लोगों के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, शब बखैर, गुड नाइट। फजील भाई आपका भी गुड नाइट, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।